दोस्तों ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूह के तरफ से बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी निकल के आ रही है। इस वैकेंसी में अगर आप सिंपली 10th पास हैं तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस का मतलब होता है कि ये रोजगार के लिए जो है ना नोटिस निकाला गया है। अगर हम आगे बात करें कौन कौन सा वैकेंसी है तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है। टोटल अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे प्रोसेस सर्वर का वैकेंसी है 1 नंबर में, जिसमें जनरल में 2 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी में 1 पोस्ट है। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें 16,900 से लेकर 53,500 तक का सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद जो अगला हमारा पोस्ट है वो है प्यून का। प्यून में बताया गया है कि जनरल में 10 पोस्ट है, उसके बाद से एससी में 3 पोस्ट है और यहाँ पे बीसीए में 2 पोस्ट है, बीसीबी में 2 पोस्ट है और फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी में 1 पोस्ट है। उसके बाद ईएसए में यानी कि एक सर्विसमैन में जनरल, एसी और बीसीए में 1-1 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 21 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इसमें भी सैलरी बताया गया है कि 16,900 से लेकर 53,500 तक दिया जाएगा। आगे जो पोस्ट है वो है स्वीपर का। स्वीपर मतलब सफाई कर्मचारी का एक वैकेंसी है टोटल यहाँ पे। इसमें भी सैलरी जो है 16,900 से लेकर 53,500 के बीच में रखा गया है। यहाँ पे बात करें तो आगे बताया हुआ है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि ये कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। जो कि टोटली जो रिक्रूटमेंट निकाले हैं उनके हाथ में है, ये कभी भी कुछ भी चेंज इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो रिजर्वेशन वही लोग ले सकते हैं जो लोग हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। जो लोग हरियाणा से बाहर आते हैं वो लोग जनरल कैटेगरी में आएंगे, उनको कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जो भी जनरल कैटेगरी में आएंगे वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप बाहर से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि प्रोसेस सर्वर के लिए अगर आप आवेदन देना चाहते हैं तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और जो है ना हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद है प्यून में बोला गया है कि मिडिल स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, यानी कि आप 8वीं क्लास पास हैं तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं और पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। उसके बाद है स्वीपर में बोला गया है कि कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। कैंडिडेट्स जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्यूटी का, यानी कि उनको ड्यूटी का काम करने आना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे हिंदी और गुरुमुखी लैंग्वेज का उनको जानकारी होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एज लिमिट के बारे में बताया गया है। एज लिमिट में बताया गया है कि अगर आपका जो एज होगा ना वो 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। यानी कि आप 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए और 42 साल से कम होना चाहिए। लास्ट डेट अगर हम बात करें फॉर्म भरने का तो बताया गया है कि 31 जुलाई 2024 है। शाम के 5 बजे से पहले आपको फॉर्म को भेज देना है। फॉर्म जो है वो ऑफलाइन तरीके से भेजना है, तो कोई भी पोस्टल डिले होता है या किसी भी तरीके से अगर फॉर्म आपका 31 जुलाई 2024 के बाद पहुंचता है तो इसका रिस्क ये लोग नहीं लेंगे। ये आप अपने जिम्मेदारी पे फॉर्म को भेजेंगे। अगर पहुंचता है तो ठीक है, नहीं पहुंचेगा तो फॉर्म को जो है ना ये रिजेक्ट मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ इंटरव्यू के बारे में बताया हुआ है कि डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड द जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नूह, यानी कि जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपको जो है ना नूह में इंटरव्यू लिया जाएगा। द डेट एंड शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू विल बी मेंशन बिलो, यानी कि जो नीचे लिखा गया है उसी के अनुसार आपका इंटरव्यू होगा। नो सेपरेट कॉल लेटर्स, यानी कि आपको जो है ना पर्सनली कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जैसे यहाँ पे बताया गया है, आप इसको देखिएगा तो स्वीपर में अगर आप आवेदन देते हैं तो आपका किसी भी लेटर से नाम है, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम ऋतिक है तो मेरा लेटर जो स्टार्ट होता है ना वो आर से स्टार्ट होता है। इसी तरह से अगर आप स्वीपर में आवेदन देना चाहते हैं तो आपका नाम किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है। आप 5 अगस्त 2024 को इंटरव्यू देने जाएंगे, जहां पे मैंने बताया एड्रेस इससे पहले। अगर आप जो है ना प्रोसेस सर्वर में आवेदन देना चाहते हैं और आपका नाम ए से लेकर डी तक है, यानी कि अमित है, दीपक है, ये चंदन है, तो आप जो है ना 6 तारीख और 6/8/2024 को जाएंगे। ई से लेकर आई तक है तो आप 7 अगस्त 2024 को जाएंगे। जे से लेकर एम तक है तो आप 8 अगस्त 2024 को जाएंगे। एन से लेकर क्यू तक है तो आप 9 अगस्त 2024 को जाएंगे। आर से लेकर जेड तक है तो आप 12 अगस्त 2024 को जाएंगे। आगे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप प्यून पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं, ए से बी तक अगर आपका नाम है, ए से बी के बीच में किसी भी लेटर से, तो आप 13 अगस्त 2024 को जाएंगे। सी और डी वाले जो है ना 14 अगस्त 2024 को जाएंगे। ई से जी तक जो है ना वो 16 अगस्त 2024 को जाएंगे। एच से जे तक जो है वो
17 अगस्त 2024 को जाएंगे। के से एल तक जो है ना वो 20 अगस्त 2024 को जाएंगे। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है, फिर यहाँ पे एम एन वाले जो है ना वो 21 अगस्त 2024 को जाएंगे। ओ पी यू वाले 22 अगस्त 2024 को जाएंगे। क्यू आर वाले 23 अगस्त 2024 को जाएंगे। एस यू वाले जो है ना वो 27/8/2024 को जाएंगे। भी से जेड तक वाले 28/8/2024 को जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो है ना 3 पोस्ट है, प्यून है, प्रोसेस सर्वर है और स्वीपर है। अगर आप तीनों में आवेदन देना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन भरना होगा, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन जो भेजने का पता है वो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है। उसके बाद आपको अपना नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एक्सपीरियंस, ये सब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। और फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भेजना है वो सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जुडिशियल यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स नूह हरियाणा में आपको जो है ना एप्लीकेशन भेजना है। पिन कोड की अगर हम बात करें 122107 इसका पिन कोड है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 31/7/2024 से पहले शाम के 5 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन वहां तक पहुंचा देना है। अब अगर हम बात करते हैं तो बताया गया है कि आपको जो है ना यहाँ पे आने के लिए किसी भी प्रकार का टीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। अब बात करते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है। तो दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ऊपर सबसे पहले आपको फोटो चिपका देना है। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे बोला गया है कि उसके ऊपर आप साइन कर दीजिएगा। और यहाँ पे बोला गया है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे प्रोसेस सर्वर, प्यून और स्वीपर है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है यानी कि कैंडिडेट्स का नाम, और फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। और फिर यहाँ पे आपको जो है ना 5 नंबर में जेंडर लिखना है। फिर यहाँ पे 6 नंबर में आपको अपना कैटेगरी बताना है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप रिजर्वेशन वाला कैटेगरी बताइएगा, अगर आप हरियाणा से बाहर हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है 8 नंबर में। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 9 नंबर में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। 10 नंबर में आपको नेशनलिटी यहाँ पे बताना है। 11 नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे 12 नंबर में आपको एक्सपीरियंस बताना है, अगर कहीं जॉब का एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद यहाँ पे डेट लिख देना है, जिस जगह से फॉर्म को भर रहे हैं वो लिख देना है, और फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। ये हमारा फॉर्म फिल हो चुका है, एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके साथ आपको अपना डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स करा लेना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 10th 12th का डॉक्यूमेंट्स हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो हो गया। जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सबको जीरोक्स करा के उसके ऊपर सिग्नेचर कर लेना है, नीचे में डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स के नीचे। और फिर है जो ना इसको एक लिफाफा खरीद के और लिफाफा के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म को और डॉक्यूमेंट्स को डाल लेना है। और इस एड्रेस पे आपको जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म को बाई पोस्ट पहुंचा देना है, पोस्ट ऑफिस से भेजना है या बाई हैंड आपको जाके वहां पे दे के आना है। सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नूह हरियाणा पिन 122107। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नूह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है 24 पोस्ट पे। इस वैकेंसी में आप लोग घर बैठे ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को कैसे भरेंगे, पूरा प्रोसेस अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।